नमस्कार दोस्तों। एशिया की ताकतवर दुनिया में आया अब तक का सबसे जबरदस्त धमाका। भारत ने मध्यम स्तर की पहचान हटाकर मजबूत शक्ति का मुकाम हासिल कर लिया। रूस, जापान और कोरिया जैसे भारी भरकम नामों को धूल चटाकर भारतीय फौज बनी कंटिनेंट की तीसरी नंबर 1 ताकत। 100 में 40 का शानदार स्कोर। सैन्य तैयारी में तो भारत ने अमेरिका को भी मात दे दी। चीनी ड्रैगन को सीधी टक्कर देकर खड़ी हो गई चुनौती। दोस्तों, जब हम बोलते हैं कि भारत का जलवा पूरी दुनिया में फैल रहा है तो कई लोग इसे महज हवा हवाई समझ लेते हैं, लेकिन आज आपके सामने वो ठोस प्रमाण पेश कर रहा हूं जिसे देखकर दुनिया के नामी रक्षा जानकार भी सिर झुकाने को मजबूर हो गए। 2025 एशिया पावर इंडेक्स की नई रैंकिंग जारी हो चुकी है और इस बार का नजारा दशकों पुराना इतिहास रचने वाला है। भारत ने लंबी कूद मार ली है। अब हम एशिया में साधारण खिलाड़ी बिल्कुल नहीं रहे, हम तो अब पूरे खेल का नया रंग बन चुके हैं। लोवी इंस्टीट्यूट, जो दुनिया की सबसे पक्की सोच वाली संस्था कही जाती है, ने अपनी फ्रेश रिपोर्ट में भारत को महाशक्ति की सीढ़ी पर पहुंचा दिया। पहले भारत को बस औसत ताकत वाला माना जाता था, लेकिन इस दफा उस सीमा को चूर करके मजबूत शक्ति का तमगा पहन लिया। अमेरिका व चीन के बाद भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा दबदबा वाला देश। और सुनिए सबसे लड़कपन वाली बात, इस दौड़ में हमने रूस, जापान व दक्षिण कोरिया जैसे हाईटेक वाले बड़ों को पीछे धकेल दिया। आखिर भारत की फौज व कूटनीति में क्या कमाल हो गया? क्यों आज अमेरिका जैसी बड़ी ताकत सैन्य मोर्चे पर भारत से नीचे दिख रही है और पाकिस्तान का इस सूची में बुरा हाल क्या बना? हम आपको इस सनसनीखेज खबर की पूरी दास्तान सुनाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिए। पहले इस रैंकिंग का फॉर्मूला समझ लीजिए। ये कोई मामूली लिस्टिंग नहीं है। लोवी इंस्टीट्यूट ने इसे 8 खास मापदंडों से गढ़ा है। इसमें सेना की ताकत, आर्थिक दम, कूटनीतिक जोर, संसाधन और आने वाले मौके सब समाये हैं। कुल रैंक में अमेरिका टॉप पर काबिज है, चीन दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे पायदान पर चमक रहा है। अब आप सोचेंगे अमेरिका एशिया का हिस्सा तो नहीं? बिल्कुल ठीक, लेकिन उसकी फौज की मौजूदगी जापान से गल्फ देशों तक इतनी घनी है कि इसे लिस्ट में जगह मिली। सच्ची सुर्खी ये है कि भारत ने जापान व रूस को धूल चटा दी। रूस, जो पुराने जमाने में दुनिया का नंबर 2 सुपर पावर था, आज एशिया में भारत से नीचे लुढ़क गया। जापान की हाईटेक मशीनरी भी भारत की स्मार्ट रणनीति के आगे ढली पड़ी। भारत को कुल 40 अंक मिले, जो इसे बड़ी ताकत की श्रेणी में बिठाते हैं। ये हमारी बाहरी नीति और आर्मी के नए हथियारों की शानदार कामयाबी है। हमने ये सिद्ध कर दिया कि सीमाओं की हिफाजत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के ताकत का खेल हम बदल रहे हैं। अब पड़ोसी पाकिस्तान की पोल खोलते हैं, जो अपनी सेना को दुनिया की बेस्ट इस्लामिक आर्मी बताता फिरता है। लोवी इंस्टीट्यूट ने इसके चेहरे से नकाब उतार फेंका। इस लिस्ट में पाकिस्तान 16वें स्थान पर गिर गया। हाँ, सिर्फ 14 अंक के साथ। शर्म की बात यह कि ताइवान व फिलीपींस जैसे छोटे राष्ट्र, जिनके पास न एटमी हथियार न विशाल सेना, वो भी पाक से ऊपर निकल गए। लोवी ने साफ बयान दिया कि पाक की स्थिति नॉर्थ कोरिया व ब्रुनेई जैसी हो चुकी। इंडोनेशिया, मलेशिया व थाईलैंड जैसे मुल्क आज पाक से कहीं ज्यादा दमदार साबित हो रहे। ये रैंकिंग पाक के गाल पर जोरदार थप्पड़ है। कर्ज पर बंदूकें तो वो मंगवा सकता है। भारत की असली ताकत अब सिर्फ सॉफ्ट पावर और आर्थिक स्थिरता में ना होकर उसकी सैन्य क्षमता में भी नजर आ रही है। जहां पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, वहीं भारत ने एशिया में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, खासकर उसकी सेना के त्वरित मोर्चा संभालने और लंबे समय तक लड़ाई चलाने की क्षमता में। चीन के बाद भारत अब एशिया में दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बन चुका है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए। ये रैंकिंग बताती है कि भारत अपनी थल सेना, नौसेना और आधुनिक हथियारों के दम पर किसी भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत। रिपोर्ट के मुताबिक अगर एशिया में युद्ध होता है तो भारत अपनी विशाल थल सेना और बेहतर लॉजिस्टिक्स की वजह से तुरंत मोर्चा संभाल सकता है, जबकि अमेरिका को अपनी सेना समुद्र पार से लानी पड़ेगी। भारत का स्कोर 93 पॉइंट है, जो उसकी अत्याधुनिक युद्ध लड़ने की क्षमता का प्रमाण है। लद्दाख में बनाए गए रास्ते, टनल और इंफ्रास्ट्रक्चर इसी का नतीजा है, जिससे भारत अब चीन के सामने खुलकर खड़ा है। हथियारों और तकनीक में भारत का आत्मनिर्भर युद्ध क्षमता। अमेरिका और चीन हथियारों की क्वालिटी में शीर्ष पर हैं, लेकिन भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। खास बात यह है कि भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक को भी काफ़ी सराहा गया है, जिसमें अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां शामिल हैं। भारत अब हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, इससे उसकी आत्मनिर्भरता और ताकत को बल मिला है। सॉफ्ट पावर और कूटनीति में भारत का प्रभाव। इस रैंकिंग में केवल हथियार ही नहीं बल्कि देश की कूटनीति और आर्थिक स्थिति भी शामिल है। भारत ने अपने आर्थिक विकास और सफल कूटनीतिक प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत की है।
G20 की अध्यक्षता, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व और विश्व के कई मंचों पर भारत की आवाज को बढ़ावा मिला है। इससे भारत की वैश्विक ताकत में वृद्धि हुई है और अमेरिका तथा रूस जैसी शक्तियां भी भारत को सहयोगी बनाना चाहती हैं। ये हमारी विदेश नीति की बड़ी सफलता है। आर्थिक ताकत में भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का लाभ हमें नसीब हो रहा है। जैसे ही देश संपन्न होता है, वैसे ही उसकी फौज और मजबूत बनती जाती है। पाकिस्तान का पिछड़ना इसी कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से है। वहां की इकॉनमी तो वेंटिलेटर पर टिकी हुई है, जबकि भारत अपनी मनी पावर से रणनीतिक मोर्चों पर दबदबा बना रहा है। हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेच रहे हैं, अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम दे रहे हैं। अब हम हथियार बेचने वाले देश बन चुके हैं, जो किसी बड़ी ताकत की पहचान है। खुशी मनाते हुए हमें हकीकतों पर भी नजर रखनी चाहिए। लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बता रही है कि चीन कई क्षेत्रों में अभी हमसे कहीं आगे है, खासकर आने वाले संसाधनों और साइबर जंग में। उनका बजट हमसे कई गुना बड़ा है। अगर एशिया में नंबर 1 बनना है या चीन को मात देनी है, तो अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन फिर 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना होगा। हवाई जहाज़ों की संख्या 42 स्क्वाड्रन तक ले जानी होगी। नौसेना को 170 जहाज़ों का विशाल बेड़ा बनाना होगा। तकनीक में खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन लड़ाई पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। लेकिन इस गति से 2030 तक हालात पलट सकते हैं। आज हम प्रमुख शक्ति हैं, कल हम बेमिसाल महाशक्ति बनेंगे। जाहिर है, इस रिपोर्ट से बीजिंग और इस्लामाबाद में खलबली मच गई होगी। चीन, जो भारत को महज इलाकाई खिलाड़ी मानता था, अब जान गया है कि उसका असली चैलेंजर अमेरिका नहीं बल्कि पड़ोसी भारत है। मिलिट्री ताकत में हमारा दूसरा नंबर होना उनके लिए खतरे का संकेत है। हिमालय में अब आसान जीत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के लिए तो ये बने रहने का सवाल बन गया है। ताइवान जैसे छोटे देश से पीछे गिरना बताता है कि रास्ता गलत है। पाकिस्तान की जनता अब आर्मी से सवाल करेगी कि इतनी पैसे खाने के बाद भी 16वें पायदान पर क्यों अटके हैं। लेकिन वहां जवाब कौन देगा? भारत ने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र और तरक्की के रास्ते से ही महाशक्ति बना जा सकता है, न कि दहशतगर्दी और तानाशाही से। लोवी इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट कोई साधारण कागज नहीं, ये 21वीं सदी के भारत का चमकदार चित्र है। हमने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी, गरीबी से जूझे, चुनौतियों को पार किया और ये जगह हासिल की। आज अमेरिका, चीन के साथ हम बराबरी की कुर्सी पर विराजमान हैं। मध्यम शक्ति से प्रमुख शक्ति बनना हर हिंदुस्तानी का फख्र है। यह हमारे वैज्ञानिकों, सिपाहियों और अगुवाई का नतीजा है। एशिया का कल अब वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं, दिल्ली से तय होगा। जय श्री राम।